हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक इंग्लिश ग्रामर। आज मैं आपको एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें हम आपको मॉडल के बारे में पढ़ाएंगे। मॉडल सेंटेंस में कार्य करने का ढंग व्यक्त करते हैं। फर्स्ट पार्ट में आज मैं आपको यूज़ ऑफ कैन, मे, इन दोनों शब्दों का अर्थ समान होता है। कैन मीन सकना और मे मीन सकना। तो आओ सबसे पहले कैन का यूज पढ़ें। कैन मीन्स होता है सकना। कैन का यूज सेंटेंस में योग्यता, क्षमता, शक्ति और अनुमति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मॉडल का यूज मुख्य क्रिया के रूप में होता है। इसके साथ मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव मूड में यूज होती है। ये पूरे मॉडल के बारे में बात मैंने आपको बताई, और इसकी स्ट्रक्चर, इसका वाक्य रचना जो होगी वो सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ एक खास चीज आपको ध्यान रखना है, ये किसी भी सब्जेक्ट के सिंगुलर प्लूरल से वाद्य नहीं होता, और इसके साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। यहाँ प्रेजेंट टेंस में हम वाक्य की योग्यता, क्षमता, शक्ति और अनुमति को व्यक्त करने के लिए कैन का यूज कर रहे हैं। आओ एग्जाम्पल में देखें। मैं इस प्रश्न को हल कर सकता हूँ। इस सेंटेंस के अंदर योग्यता व्यक्त की गई है, तो आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, मैं यह प्रश्न हल कर सकता हूँ या सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ योग्यता व्यक्त करने के लिए कैन का यूज किया गया है। हम इस ऊंचे पेड़ पर चढ़ सकते हैं, यहाँ चढ़ने की ताकत, शक्ति व्यक्त की गई है, तो वी कैन क्लाइम दिस हाई ट्री। थर्ड में देखें, यदि वह चाहे तो जा सकता है। यहाँ इस सेंटेंस में अनुमति व्यक्त की गई है। अनुमति को व्यक्त करने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। ही कैन गो इफ ही लाइक। फोर्थ में देखें, क्या तुम नदी को पार कर सकते हो। ये नदी को पार करने का सामर्थ्य, तो कैन यू क्रॉस द रिवर, यहाँ इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, और यहाँ मॉडल कैन का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में किया गया है, जिसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब भी कह सकते हैं। यहाँ 5वें नंबर में मैंने नेगेटिव सेंटेंस दिया है। यहाँ सेंटेंस के अंदर असमर्थता व्यक्त की गई है। आई कैन नॉट ड्राइव द कार, मैं कार नहीं चला सकता। यहाँ दोनों सेंटेंसों में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में कैन का यूज किया गया है। तो गाइज, ये कैन का यूज जो मैंने आपको बताया, इसमें सिर्फ चीज ध्यान रखना है, योग्यता व्यक्त की गई हो सेंटेंस में, क्षमता, शक्ति और अनुमति, तो ऐसे सेंटेंस में हम कैन का यूज करते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछे जाते हैं। यहाँ मैंने आपको स्पष्ट भाव व्यक्त करने के लिए एज ए ट्रांसलेशन, क्योंकि ट्रांसलेशन में भी ये इस प्रकार के यूज, यानी कि इस प्रकार के सेंटेंस पूछे जाते हैं। आओ इसके बाद मैं के बारे में बताता हूँ, क्योंकि इन दोनों का अर्थ एक समान होता है। मे शब्द का अर्थ भी होता है सकना, लेकिन जब सेंटेंस में संभावना व्यक्त की गई हो, नम्रता पूर्वक आज्ञा मांगी गई हो या आज्ञा दी गई हो, या उद्देश्य व्यक्त किया गया हो, इच्छा प्रकट की गई हो या आशीर्वाद दिया गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने में हम मे का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर वाक्य रचना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मे, और मे के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। आओ एग्जाम्पल से देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल में संभावना व्यक्त की गई है। संभव है आज वर्षा हो, तो संभावना यानी कि पॉसिबिलिटी इसे भी कहते हैं। तो इट मे रेन टुडे, इट सब्जेक्ट की जगह है, मे यहाँ मॉडल वर्ब यूज किया गया है, और ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मॉडल के साथ हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सेकंड एग्जाम्पल में देखें, संभव है वह शीघ्र अच्छा हो जाए। यहाँ भी पॉसिबिलिटी व्यक्त की गई है। ही मे रिकवर सून, ही सब्जेक्ट है,
मे मॉडल वर्ब है और रिकवर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सून एडवर्ब है। थर्ड में देखें वे आप जा सकते हैं, यहाँ इसमें परमिशन यानी कि अनुमति। दे मे गो नाउ, दे सब्जेक्ट है, मे मॉडल वर्ब है, गो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। यहाँ अनुमति यानी कि आज्ञा मांगी गई है। श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, श्रीमान क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो मे आई कम इन सर, ये अक्सर क्लासेस में आपको ये चीज़ सिखाई जाती है कि जब भी आपको क्लास के अंदर जाना है या क्लास से बाहर कहीं जाना है तो परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं। इसमें हम देखें हम खाते हैं ताकि जीवित रह सकें, इस सेंटेंस में उद्देश्य व्यक्त किया गया है। क्या व्यक्त किया गया है? उद्देश्य व्यक्त किया गया है कि वी ईट, हम खाते हैं, दैट ताकि, वी मे लिव, हम जीवित रह सकें। और 6 नंबर में ईश्वर करे तुम चिरंजीव रहो, यहाँ इसमें आशीर्वाद व्यक्त किया गया है। तो जहाँ विश यानी कि इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त किया जाए तो हम सेंटेंस में मे का यूज करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग। ये इच्छा बोधक ऑप्टेटिव सेंटेंस है और इसमें हम मे का यूज करते हैं। तो गाइज ये आज मैंने आपको कैन का यूज और मे का यूज बताया। बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये हमारी ग्रामर के अंदर महत्वपूर्ण योगदान देता है और इसके माध्यम से ही हम सेंटेंस के अंदर कार्य करने का ढंग व्यक्त करते हैं। तो कैन का यूज आपको हमने आप बता ही दिया है कि योग्यता, क्षमता या अनुमति व्यक्त करना हो तो हम कैन का यूज करते हैं। और जब सेंटेंस में संभावना, आज्ञा मांगी जाए, आज्ञा दी जाए, उद्देश्य प्रकट किया जाए, इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त किया जाए तो मे का यूज करते हैं। तो बहुत ही इजी ये चैप्टर था, मॉडल कैन और मे का यूज है। नेक्स्ट पार्ट 2 में कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है उसके बारे में बताएंगे और मे का सेकंड फॉर्म माइट होता है जिसे हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। तो गाइज आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है और यदि आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।